Hello everyone, welcome back to our channel. Today's video will cater to all those political science students who are in class 10th and are struggling with the concept of unitary government and with federal government. Now, both of these are basically the form of government in which you can organize your government, how you can make your government. These are two different models. So that is the point of similarity, and it ends there, that both of them are used to formulate some structure of your government. But the structure is very different. So we'll be talking about the structural difference between these two terms today. So whenever I'll be using the term unit, uni, so you have to understand that that basically refers to one or single. ठीक है, तो यूनिटरी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? सिंगल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट है जिसका लेवल सिर्फ क्या है? एक ही लेवल है. On the other hand, when I talk about federal government, so federal government में क्या रहता है कि there are more than one level. तो हो सकता है that आपके 2 levels हैं और 3 levels हैं. तो unitary government कुछ ऐसी होगी, it will be flat like this, just all the power is concentrated at one level. But federal government में क्या है, जो power है वो distributed है. So this is the top tier, this is the next tier. So 2 tiers तो होंगे ही होंगे, they are mandatory. But कुछ country जैसे हमारी country है इंडिया, वहाँ पे we have 3 tiers जिसमें आपकी government divided है. So 2 और more than 2 federal में आता है. ठीक है, अब फेडरल में क्या होता है, जो पॉलिटिकल पावर होती है उसको भी हम क्या करते हैं, वी शेयर इट. यूनिटरी में जो सारी पावर है वो क्या है, वो पूरी की पूरी पावर एक ही जगह पे, इट्स कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट. फेडरल में कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एंड कोडिफाइड. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके विद इन ये 3-4 लेवल आते हैं, जो भी लेवल्स हैं वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेट करते हैं. बट यूनिटरी में क्योंकि एक ही लेवल होता है, वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को मॉड्यूलेट कर लेता है, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर लेता है. फेडरल में 2 डिफरेंट टाइप के लॉज हैं, सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वी कैन टॉक अबाउट जीएसटी. व्हेन वी हैव समथिंग लाइक जीएसटी इन आवर कंट्री व्हिच इज इंडिया, व्हिच इज अ फेडरल गवर्नमेंट, तो वहां पे क्या रहता है कि हमारे पास एक जीएसटी है which corresponds to center. there is another one which corresponds to state. जैसे आप कभी कोई बिल भरते हैं, let's say you go to a restaurant, you will always see that there is one column for CGST, which is center GST, another column for state GST. तो ये लॉ नहीं है, बट एक तरीके से हम चीज़ों को स्टेट और सेंटर में यहाँ पे डिवाइड करते हैं अगर हम फेडरल गवर्नमेंट में है. बट ऑन दी अदर हैंड यूनिटरी में चीज़ें यूनिफॉर्म होती है. मैंने क्या बोला था, यूनिफॉर्म मतलब यूनि मतलब सिंगल, वन, तो वैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉ रहता है. ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट में जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हो सकता है कि आपके पास रीजनल लोकल गवर्नमेंट हो, दिखने में हो, बट उनका कोई काम, कोई पर्पस ऐसा कुछ नहीं रहता, उनको कोई ऑटोनॉमी नहीं रहती, कोई अथॉरिटी नहीं रहती, जिसका मतलब है कि उनको कोई भी तरीके का पावर नहीं है. ऑन दी अदर हैंड जो यूनिटरी गवर्नमेंट में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, मेन गवर्नमेंट होगी, उसको सारी पावर, अथॉरिटी टू मेक लॉज, ये सब उसको होगा. एग्जाम्पल क्या है यूनिटरी गवर्नमेंट के, जैसे हमारे पास है चाइना, इटली, जापान, ये सब ऑलमोस्ट यूनिटरी गवर्नमेंट पे ऑपरेट करते हैं. वैसे बहुत कम है हमारे पास यूनिटरी गवर्नमेंट. देन वी हैव फेडरल गवर्नमेंट. सो फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, पावर डिवाइडेड है सेंटर में और रीजनल गवर्नमेंट में. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन वी ऑल्सो हैव लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, जिस लोकल गवर्नमेंट भी ऐसी है जिसके पास पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देयर वाज अ टाइम जब इंडिया में भी लोकल गवर्नमेंट हुआ करती थी, बट उसको वो सिर्फ नाम के लिए हुआ करती थी. बट फिर उसमें अमेंडमेंट्स किए गए, उनको पावर दी गई, उनको फाइनेंसेस दिए गए, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली और हमारा स्ट्रक्चर बेटर हो गया. तो फेडरल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्पल्स हैं, दे आर यूएसए, जर्मनी एंड इंडिया. Thank you very much for watching this video. This was a very basic one. If you have any more doubts, you can definitely contact us anytime you want. Thank you.